अगर किया था, और ये कारण बताया जाता है कि उन्होंने प्रजा पालक के लिए अपनी पत्नी का त्याग किया था, परिवार को प्रजा से ऊपर रखा था, परिवार को प्रजा से नीचे रखा था। तो क्या सीता जी उनकी प्रजाओं में नहीं थी? वो अपने परिवार को भी प्रजा के रूप में देखते थे, अपने बच्चों को भी प्रजा के रूप में देखते थे। तो एक स्त्री के प्रति ये परित्याग किया था जो, तो वो स्त्रियों के लिए क्या सही था? अद्भुत प्रश्न है आपका। कहाँ से हो आप? जी मैं दमोह से हूँ। बहुत सुंदर प्रश्न बहन। क्या नाम है? आरती दुबे। देखो बहन, पहली बात तो आपकी ये जो कुंठा है ये सत्य है। श्री जानकी जी का त्याग भगवान राम जी ने किया, लेकिन जगत दृष्टि से राजा का कर्तव्य बोध कराने के लिए कि एक राष्ट्र के राजा का प्रजा के प्रति क्या कर्तव्य होना चाहिए, तो जगत दृष्टि से परित्याग किया, परंतु हृदय की दृष्टि से मां जानकी जी और हमारे प्रभु राम दोनों में किंचित मात्र भी अंतर नहीं है। ये तो सर उस पता पर दूसरा पर आपके दूसरे पर बोल रहे हैं। जी जी। क्या जानकी जी प्रजा नहीं है? आपने ऐसे ही बोला ना। और क्या इससे बाकी लोगों में भी, जैसे उनने तो किया, हृदय में थी सीता, लेकिन और लोग जो उनसे प्रेरित होके उसको गलत तरीके से लेने लगे, वो अपनी स्त्रियों का बिना, जैसे उस धोबी ने त्याग किया था, तो वो तो सही नहीं था ना। बहुत सुंदर प्रश्न है, उसी पर उत्तर दे रहे थे हम। जी गुरु जी। पूरे गांव की स्थिति एक व्यक्ति की बीमारी से बिगड़ जाए या पूरे गांव मरणासन स्थिति पर पहुंच जाए, तो ऐसी परिस्थिति में क्या करना चाहिए? गुरुजी उसमें ये भी बोला है ना कि जैसा राजा वैसी प्रजा। नहीं नहीं नहीं, हमने जो पूछा पहले उसका उत्तर दीजिए। जी। पूरे गांव को बचाने के लिए अगर एक व्यक्ति का त्याग कर दिया जाए तो कोई पाप नहीं। समूचे नगर को बचाने के लिए 10 लोगों का त्याग कर दिया जाए तो कोई पाप नहीं। 1000 लोगों का त्याग करने से अगर राष्ट्र बचता है तो कोई पाप नहीं। उसी प्रकार राजा के कर्तव्य का पालन करने के लिए, संपूर्ण प्रजा को प्रसन्न करने के लिए अगर अपनी अर्धांगिनी का त्याग किया जाए तो ये राष्ट्र हितैषी काम है। जैसे वर्तमान में आज सरहद पर जाकर के आर्मी के लोग अपने परिवार को छोड़ करके भी देश की सेवा करते हैं, वैसे ही राम जी ने जानकी जी का त्याग करके राज्य कर्तव्य का बोध कराया है। अब एक स्त्री के प्रति क्या भाव होना चाहिए, ये आपने एक जगह पॉइंट किया। जी गुरुजी। तो ये भी बहुत सुंदर बात है आपकी। स्त्री हो या पुरुष हो, राज्य कर्तव्य में बालक हो या स्त्री हो या पुरुष हो, उसको दृष्टा नहीं रखते। राज्य कर्तव्य में प्रजा का हित बोध रखते हैं। तो भगवान कदापि कहीं पर भी स्त्री विरोधी नहीं है। राम जी हर जगह भगवान जी माताओं का सम्मान करते हैं। जानकी जी का भी 14 वर्ष वनवास में सम्मान किया, वापस लाए तब भी सम्मान किया, अंत तक जानकी जी के प्रति सम्मान रहा। लेकिन हमारे प्रभु राम जी इस कर्तव्य को सिर्फ प्रजा कल्याण के लिए कराते हैं। और आप यही भर क्यों बोल गई, बोल के कुंठा रख ली आपने कि भगवान ने जो है त्याग क्यों किया। भगवान ने अपनी अर्धांगिनी को लाने के लिए कितने लोगों का संहार किया, ये नहीं आपने पढ़ा। रावण के यहाँ पर हजारों सेनाओं को मारा, समुद्र पुल बनाया, जो असंभव था वो संभव किया, हनुमान जी को भी काम में लगा दिया एक स्त्री के कारण। तो आपने ये नहीं पढ़ा। नहीं गुरुजी, ये लास्ट में जब भगवान ने इतने लोगों का संहार किया अपनी अर्धांगिनी के लिए, श्री जानकी मैया के लिए, तो अंत में प्रजा के लिए अगर परित्याग भी कर दिया तो क्या बुरा किया। तो दोनों भाव हैं उसमें। जो गलत दृष्टि के लोग हैं उसमें भगवान को गलत ठहराते। हमारी जो बुद्धि कहती है भगवान जो भी किए हैं प्रजा पालक के हिसाब से ठीक किए हैं, और इसमें कोई भी बुराई नहीं है। और भगवान का नाम भक्त वत्सल है।
भगवान कहते हैं कि अगर हमारे भक्त हमारे किसी भी लीला से प्रसन्न है, देखो भाई, शेष महेश गणेश दिनेश सुरेश जाहि निरंतर ध्यावे, और ताही अहीर की छोहरियां छचिया भर छाछ पे नाच नचावे। अब भगवान कहते हैं अगर गोपियां जो गोपांगनाएं हैं वो हमारे नाचने से प्रसन्न हैं तो भगवान नचैया बन रहे, भगवान नृत्य कर रहे। दूसरी तरफ रामायण में उन्हीं जानकी जी के कारण बताओ जयंत की क्या दुर्दशा की, भगवान ने एक आंखी तक फोड़ दी। जयंत का प्रसंग पढ़ा आपने? उन्हीं जानकी जी के कारण ऐसा तीर चलाया जयंत के पीछे के तीनों लोकों में उसे कहीं स्थान नहीं मिला। जी गुरुजी। किसके कारण? जानकी माता की। उन्हीं जानकी जी के कारण राम सेतु बना, हाँ जी अना जी। जी इसीलिए तो उसी कह के रहे हैं। कारण तो जो है रावण का वध किया, हाँ जी अना जी। हाँ जी। लाखों राक्षसों का वध किया, हाँ जी अना जी। जी जी। हनुमान जी तक को परेशान किया, हाँ जी अना जी। हाँ जी। तो अब उन्हीं जानकी जी को कुछ दिन के लिए दूर कर दिया तो क्या बुरा किया? वो ही तो हम कह रहे थे कि सियावल राम जय सिया राम। अब हम जो है 300 लोगों को 365 दिन भोजन कराते रहे, एक भूखा रह जाए, और तुम जो है उसी एक भूखे का मीडिया में दिखाओ ब्रेकिंग न्यूज, बागेश्वर धाम सरकार के दरबार से भूखा लौटा भक्त। जय श्री राम। जय सिया राम। ये वही वाली बात।